Assalamualaikum everyone. Today's our stop is Sloane Square, which is central part of Chelsea and so close to Hyde Park and Harrods, as you can see in the map, and just 10 minutes away from Harrods actually. If you come by walk, you don't need to take the bus for that. So today we'll visit Sloane Square and see what is around it. And guys, subscribe, like, and share with your relatives, with your friends, and with everyone, yaar. So watch it. अस्सलाम एवरीवन, एजाज है और आज हम जा रहे हैं स्लॉन स्क्वायर। चेल्सी का सेंट्रल पार्ट है और बड़ा पोश एरिया है और कुछ भी नाम लें यहाँ पे सारी शॉप्स हैं। साची गैलरी है, विज़िट करते हैं NICU। लेकिन उससे पहले छोटी सी कहानी ये कि आज सुबह मैंने ब्रेकफास्ट में ओनली चाय पी थी और कुछ खाने का दिल नहीं था, तो मैंने आज जिम की पहले, और जिम करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ छोटा मोटा खा लेता हूँ, और यहाँ से एक कैपेचिनो भी ऑर्डर कर दी और थोड़ी देर इंतज़ार किया ताकि मैं जब व्लॉगिंग करने निकलूँ तो मुझे भूख ना लगे, क्योंकि सुबह से एज ए सेड कि मैंने कुछ नहीं खाया हुआ था और भूख बीच में बहुत तंग करती, तो इसलिए मैंने कहा कि कुछ खाएं और फिर निकलें। स्लॉन स्क्वायर विज़िट किए हुए काफ़ी टाइम हो गया था, ऑलमोस्ट 10 इयर्स। जब मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में था, जब मैं अपना 11th कर रहा था आर्ट एंड डिज़ाइन, तो जब गया था तो दैट वाज दैट टाइम एक्चुअली। तो अभी स्लॉन स्क्वायर के लिए मैंने चेक किया कि कौन सी ट्रेन पकड़ूँ और कितनी देर में मैं वहाँ पहुँच सकता हूँ, सारा डिसाइड किया और मैं निकल पड़ा। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं स्लॉन स्क्वायर, और थोड़ा सा मुनफरिद स्टेशन है, लाइक हट के है, ज़रा लोकल सी फील आ रही थी, मज़ेदार फील थी। We don't need them. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. स्लॉन स्क्वायर से निकलते साथ ही ये रॉयल कोर्ट थिएटर है, और इसके इर्द गिर्द काफ़ी ब्रांड्स हैं, शॉप्स हैं, क्लोथिंग की शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा है। अभी दिखाता हूँ आपको। For you and I were safe and sound. असल में ये वाला जो पार्ट है ये है स्क्वायर में, तो दिस इज़ कॉल्ड स्लॉन स्क्वायर। ये बहुत एक अट्रैक्टिव प्लेस है। जितना मैंने आज एक्सपीरियंस किया है, मैं काफ़ी प्लेसेस पे जा चुका हूँ लंदन में, लेकिन आज के व्लॉग में ना मुझे काफ़ी मज़ा आया। आई डोंट नो व्हाई, जस्ट बिकॉज द एनवायरनमेंट एंड द पीपल अराउंड मी, यस मे बी पीपल अराउंड मी, जितने लोग मैंने इर्द गिर्द देखे हैं ना, आज मज़ा आया, अच्छा लगा मुझे इन लोगों के साथ। In front of us. So can we just slow The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow. एक्चुअली स्लॉन स्क्वायर आने का एक मकसद ये भी था कि यहाँ पर मैं 2010 के टाइम में कॉलेज के साथ एक गैलरी आया था, और उस गैलरी की जो बिल्डिंग थी दैट वाज सो गुड। तो मैं चाहता था इस व्लॉग में वो वाली बिल्डिंग आप लोगों को दिखाऊं, और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी वो। और उसको दिखाने का मकसद ये भी था कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सॉन्ग्स जो हैं वो भी शूट हुए थे, लेकिन मुझे लगा वो इसी रोड के ऊपर है, तो मैं इस रोड पर आया। खैर हम एक्सप्लोर भी कर रहे थे, मैं भी देख रहा था, कैमरा भी ऑन था, मैं चाह रहा था आप भी देख लें। अब वो बिल्डिंग की तलाश में मैं आगे तो जा रहा हूँ, लेकिन देखते हैं वो आगे है कि नहीं। खैर यहाँ पर जो घर हैं, ये रेजिडेंशियल एरिया शुरू हो गया। यहाँ पर जो घर हैं दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव।
और ये बड़ी अजीबो-गरीब किस्म की प्राइसेस हैं यहाँ पर घरों की। मैं अभी आपको बताऊँगा तो आप हैरान हो जाएँगे। अभी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। मेरे ख्याल से मैं इस स्ट्रीट पर गलत आ गया। वो जगह का नाम नहीं याद आ रहा मुझे। जगह का नाम याद होना तो फिर मैं मैप में लिख कर जल्दी से पहुंच जाऊं, लेकिन ढूंढनी पड़ेगी। तो पहले हम इसे चले गए थे उस स्ट्रीट पर, और अब हम ट्राई करते हैं इस स्ट्रीट पर। ये भी बड़ी फेमस स्ट्रीट है, इसका नाम है किंग्स रोड। किंग्स रोड बड़ा फेमस रोड है, तो लेट्स क्रॉस द रोड फर्स्ट एंड देन फाइंड आउट व्हाट वी हैव ओवर देयर। दिल कहता है यहाँ पर। तो जी हाँ, पीछे मैं आपको घर की प्राइसिंग बता रहा था कि कितना महँगा है। अजीबो-गरीब प्राइस थी, मैंने गूगल पे भी सर्च किया था तो एक 5 बेडरूम का घर था, वो था 32 करोड़ का, 5 बेडरूम का, ठीक है? पाकिस्तानी 32 करोड़ और कुछ लाख। और इसी तरह एक 4 बेडरूम का घर है, वो 4 अरब और 72 करोड़ का है। 4 अरब एंड 72 करोड़ का, और उसका बेड एक कम है। डिफरेंस देखें प्राइस का, लाइक एक में बेडरूम ज़्यादा है और प्राइस करोड़ में है, एक में बेडरूम कम है और प्राइस अरब में है। तो अब आप ये सोचो कि यहाँ पर ये, लेकिन डिपेंड करता है किस स्ट्रीट पर है। यहाँ पर मैं आई जस्ट केम हियर इन 2010। साची गैलरी आया था। ये साची गैलरी की एंट्रेंस से पहले इर्द गिर्द का एरिया, सब लोग बैठ कर इंजॉय कर रहे हैं। और स्टैचू 1660 टू 1753। तो ये है साची गैलरी की एंट्रेंस। और साची गैलरी के एंट्रेंस से पहले ही ये रेस्टोरेंट्स हैं काफ़ी। यहाँ मैं बहुत टाइम पहले आया था, 2010। तो मैं इस टाइम मौजूद हूँ साची गैलरी के बाहर। मेरे पीछे साची गैलरी का बैनर लगा हुआ है। गाइस यहाँ से यहाँ पर मैं एक दफ़ा आया था, मे बी मिस्टेक हो गई हो मुझे कि वो मुझे जगह याद नहीं है, लेकिन मैं, वो एक बड़ा सा पैलेस है, वहाँ पर काफ़ी बॉलीवुड के सॉन्ग्स भी हुए हैं, कुछ मूवीज़ भी हुई हैं, कुछ सीन्स हुए हैं बॉलीवुड के। और मुझे वो जगह याद नहीं आ रही, मे बी इधर है, इर्द गिर्द है, लेकिन तलाश है कि वो मिल जाए। यहाँ पर जो है, यहाँ पर वैसे ही बड़े, जैसे गर्मियों के दिन है ना, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट हैं। में लंच भी है और लेकिन नहीं भी है, सफ़र टाइम स्टार्ट होने वाला है यहाँ यूके में, लेकिन काफ़ी लोग जो बाहर से आए हुए हैं उनको आज उनकी जो खाने की टाइमिंग है वो ज़रा आगे पीछे हुई है, जैसे मेरी भी। और मैंने अभी जैसे आज जो ब्रेकफास्ट है वो 1 बजे की है, 2 बजे की है, क्योंकि मैं घर से निकलते वक्त जो है आपको जैसे बताया कि जो चाय है वही पी थी। तो यहाँ पे काफ़ी लोग बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, कुछ खाने खा रहे हैं। खैर अभी यहाँ से चलते हैं और किंग्स रोड है, बहुत लंबा रोड है, किंग्स रोड की सैर करते हैं। अगर वो जगह मुझे मिल गई तो मैं लाजमी आपको दिखाऊंगा, नहीं तो मैं किसी दिन सर्च करूँगा स्पेशली और उस जगह को आके हम ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर किंग्स रोड। हम वहाँ से आए, ठीक है, स्लॉन स्क्वायर का जो स्टेशन है हमारे पीछे है उस तरफ, और हम जा रहे हैं इस तरफ किंग्स रोड की तरफ। अच्छा, किंग रोड के ऊपर क्लोथिंग ब्रांड्स भी हैं, रेस्टोरेंट तो बेतहाशा है यहाँ पर। और 4 बजे का टाइम है, द टेम्परेचर इज़ ऑलमोस्ट अबाउट, अभी मैंने चेक नहीं किया, बता देता हूँ वैसे आइडिया है कि मेरे ख्याल से 22 है, 22-21 होगा मे बी, बिकॉज गर्मी नहीं है,
सर्दी भी नहीं है, तो स्टिल यू कैन सी पीपल। लेकिन अभी मैंने जो देखा है, हमारे इंडिया और पाकिस्तान से भी काफ़ी लोग आए हुए हैं, बांग्लादेश से आए हुए हैं, और अरब से तो बहुत ही ज़्यादा आए हुए हैं, बिकॉज दे लव दिस वेदर। That is residential area actually. तो मैं जो किंग्स रोड के हाफ में आए, उतना आगे आ गया हूँ, उस जगह को तलाश करता हूँ, जगह आ सकती है पास। यार उसका नाम नहीं मुझे आ रहा। खैर अभी यहाँ से हम वापस स्लोन स्क्वायर चलते हैं, लेट्स सी के व्हाट वी हैव अराउंड अस। बट दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस। मैंने लॉन्ग टाइम में यहाँ पर आया था, लेकिन मैंने उसको, इस जगह को इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया। तो लेट्स एक्सप्लोर, जगह मिले या ना मिले, लेकिन ये फ़न वॉक हो रही है। Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find a light in your soul, I'll be there. पर जहाँ से मैंने स्टार्ट लिया था, और हिम्मत तो नहीं हारनी, ढूंढना है, ढूंढने की कोशिश करनी है। दैट कुड बी समवेयर अराउंड। लेट्स गो टू दिस स्ट्रीट, इस स्ट्रीट पे चलते हैं। I'll be your inspiration, 'cause I know that you'll do just what you're told. And if you walk through this area, it's going to be a nice walk. और मेरे ख्याल से जो रोड है ये सीधी निकलेगी हैरिट्स, फिर हैरिट्स से हाइड पार्क। तो काफ़ी चीज़ें हमने लंदन के अंदर कवर कर ली हैं, और काफ़ी चीज़ें कवर करने वाली पड़ी हैं। तो वेरी नाइस बिल्डिंग, रेस्टोरेंट बड़ी प्यारी, नाइस। और इसके इर्द काफ़ी घर हैं, और जो घर हैं वो इस तरह के हैं। ठीक है, इसका छोटा सा पार्क है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ भी रहती हैं, और एक, जैसे मैंने बोला ना, डिफरेंट क्लास रहती है यहाँ पर। You'll do just what you're told. I'll be your heart, temptation. रेजिडेंशियल भी है। I'll be your inspiration, 'cause I know that you'll do just what you're told. I'll be your heart, temptation. 'Cause I know that you're सो फाइनली गाइस, हमारी जो स्लोन स्क्वायर की जर्नी थी वो यहाँ पर इख्तिताम पजीर होती है, और अब हम पहुँच चुके हैं ऑलमोस्ट हैरिट्स के पास। तो हैरिट्स का जो मैंने आपको व्लॉग बनाकर दिखा दिया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो मेरा सेकंड व्लॉग देखें, आपको हैरिट्स भी देखने को मिल जाएगा। एंड सेकंड पार्ट इज़, प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। और जो आपका फीडबैक है दैट इज़ ऑलवेज़ वेलकम। आपको अगर लंदन में कुछ देखना है आप बता सकते हैं, और प्लीज़ शेयर करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।